हम पढ़ाएंगे परासरण मतलब ओस्मोसिस, वो भी किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से। अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन से विलायक का अलग होना, मतलब विलायक का छलना, ये क्या कहलाता है? परासरण। अंडे को हम एक आशुद्ध जल में मतलब नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो वो फूल जाता है। वो क्यों फूल जाता है? क्योंकि अंडे में जो बाहर का जो जल है वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये जो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है अंडे में, वो उससे बाहर से जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये फूल जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये परासरण ओस्मोसिस का उदाहरण है। दूसरा एग्जांपल है कि जब हम अंडे को साल्ट वाटर में डालते हैं तो जो साल्ट वाटर है उसका सांद्रण ज्यादा होता है, अंडे का जो सांद्रण है अंदर विलयन, जो अंडे के अंदर जो विलयन है उसका सांद्रण कम होता है। इसीलिए अंडे के अंदर के विलयन से जो विलायक है, जो जल है, वो बाहर आ जाता है, तो इसलिए अंडा सिकुड़ जाता है सॉल्ट वाटर में। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये परासरण के उदाहरण है, ओस्मोसिस के। ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये हमारे पास दो खाली गिलास है, अब हम इसमें देखो वाटर भरेंगे। नमक है जो घरों में यूज होता है, वो हम एक में डाल देंगे। इस तरीके से एक सोल्ट वाटर है, एक नॉर्मल वाटर है। ठीक है, अब इन दोनों में अंडे डालेंगे उबले हुए। यहाँ अंडे डाल दिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कौन सा अंडा सिकुड़ा है और कौन सा अंडा फूल गया। तो ये नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल वाटर का अंडा हम देखेंगे। ये हमारा अंडा है नॉर्मल वाटर का। और अब हमारा देखेंगे ये सोल्ट वाटर है, सोल्ट वाटर का देखेंगे अंडा, ये फूल गया है, सिकुड़ गया। तो ये हमारा साल्ट वाटर का अंडा है। तो आप देखोगे कि जो साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर का जो अंडा है वो सिकुड़ गया, क्योंकि जो साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर का सांद्रण जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा था और अंडे के अंदर का जो विलयन है कंसंट्रेशन वो कम था, इसीलिए अंडे के अंदर का जो वाटर है वो साल्ट वाटर में आ गया। तो ये क्या है? ये हमारा परासरण हुआ। और ये देखोगे आप नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल वाटर का जो देखो ये अंडा है, ये अंडे में जो जल है वो प्रवेश कर गया। ठीक है, तो ये भी यहाँ परासरण हुआ। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल पूरा हुआ।